तो हेलो, welcome to my YouTube channel and educational yani biology classes. Today we discuss about the fallopian tubes. The fallopian tubes present in female reproductive system. यानी हमारा जो fallopian tubes प्रेजेंट रहता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रहता है। तो आपको मैं पहले कुछ ये डायग्राम दिखाना चाहता हूँ। ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसमें हमारा जो रहता है फैलोपियन ट्यूब्स यहाँ प्रेजेंट रहता है। उस दूसरे पार्ट्स भी जैसे कि यूटेरस, फंडस, यूटेराइन ट्यूब रहता है। फिर एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, जो हमारा इनर लेयर रहता है। इनर लेयर को हम लोग एंडोमेट्रियम बोलते हैं, और जो हमारा मिडिल लेयर में रहता है उसको मायोमेट्रियम बोलते हैं। और एक ठो हमारा आउटर लेयर रहता है उसको बोलते हैं हम लोग पेरीमेट्रियम। ऐसे हमारा लेयर रहता है। फिर हमारा रहता है ओवरी, फिर रहता है फाइब्रिन, ये फिंगर शिप का जो कि हमारा ओवरी को होल्ड किए रहता है। फाइब्रिया फाइब्रिया रहता है। भेजाइना, फिर रहता है सर्विक्स रहता है। इसको हमारा जो सर्विक्स है इसको हमारा बार्थ कैनल भी बोलते हैं। तो ये सब पार्ट रहता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो आज हम पढ़ेंगे इसका एक पार्ट जिसका नाम है कि फैलोपियन ट्यूब। ये हमारा फैलोपियन ट्यूब का ये पार्ट सब है जो शॉर्ट और नैरो, ये नैरो है, इसको हम इस्थमस बोलते हैं। और जो मिडिल में है, जो ये फोनेल शेप का मिडिल, जो मिडिल में प्रेजेंट है उसको हम एम्प्यूला बोलते हैं। और जो अंदर में ये फोनेल शेप का नहीं है, ये हमारा एक्सपेंडेड लॉन्ग रहता है। हमारा ये जो फोनेल शेप का रहता है, फोनेल के शेप जैसा रहता है, इन्फोंडिबुलम इन्फोंडिबुलम रहता है। और ये 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। फिर एक रहता है फाइब्रिया। फाइब्रिया जो कि फिंगर शेप का रहता है, जो कि हमारे ओवरी को होल्ड किए रहता है, उसको हम लोग फाइब्रिया बोलते हैं। फाइब्रिया हम यहाँ पर भी देखे, फाइब्रिया यहाँ पर भी देखे थे, जो कि हमारा ओवरी को होल्ड किया है। तो फिर हम कुछ थ्योरी देख लेते हैं। फैलोपियन ट्यूब, a pair of long muscles 10 to 12 सेंटीमीटर ट्यूब्स एक्सटेंड फ्रॉम ओवरी टू यूटेरस। हमारा जो फैलोपियन ट्यूब रहता है वो लंबा रहता है 10 से 12, 10 से 12 सेंटीमीटर का रहता है, जो कि एक्सपांडेड रहता है, लंबा ही रहता है उसका ओवरी से लेके यूटेरस तक। वन end of the fallopian tubes opens into the peritoneal cavity. Here the ovary and the other end opens into the यूटेरस। यानी जो हमारा फैलोपियन ट्यूब्स रहता है, एक इंड हमारा यूटेरस में रहता है और दूसरा इंड हमारा पेरिटोनियल कैविटी में प्रेजेंट रहता है। फैलोपियन ट्यूब्स का हमारा दो ठो ओपनिंग रहता है, ओपन्स रहता है। एक तो हमारा यूटेरस में रहता है प्रेजेंट रहता है, दूसरा रहता है हमारा ओवरी में रहता है, पेरिटोनियल कैविटी में रहता है। तो पेरिटोनियल कैविटी हमारा कहाँ रहता है, मैं डायग्राम में दिखाना चाहता हूँ। पेरिटोनियल कैविटी हमारे यहाँ पर प्रेजेंट रहता है, यानी यहाँ से लेके हमारा जहाँ पर यूटेरस रहता है वहाँ तक हमारा प्रेजेंट रहता है पेरिटोनियल कैविटी। यूटेरस से लेके पेरिटोनियल कैविटी तक हमारा रहता है। तो एरिया आर्टिफिशियली एनलार्ज्ड फॉर इलुस्ट्रेटिव पर्पस, यानी हमारा जो पेरिटोनियल कैविटी है वहाँ पर फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। तो फ्लूइड प्रेजेंट रहता है उसको तो हम आर्टिफिशियली उसको लॉन्ग भी, यानी आर्टिफिशियली उसको हम लॉन्ग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा पेरिटोनियल कैविटी प्रेजेंट रहता है। फिर हम थ्योरी देखते हैं। नेक्स्ट है जो हमारे फैलोपियन ट्यूब्स का 3 पार्ट्स प्रेजेंट रहता है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम पढ़ेंगे थ्योरी में। फिर इन्फोंडिबुलम रहता है, जैसे इन्फोंडिबुलम डिस्टल फोनेल शेप्ड स्ट्रक्चर ओपन्स इनटू द पेल्विक कैविटी बाय ओपनिंग कॉल्ड ओस्टियम। यानी जो हमारा इन्फोंडिबुलम रहता है, ये जो हमारा पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट रहता है। पेल्विक कैविटी में हमारा जो एक मेन का रहता है, जो मेन या वुमेन रहता है, मेन का जो रहता है हमारा 4 ठो कैविटी में डिवाइड है, 4 ठो कैविटी में हमारा डिवाइड है।
तो ऊपर का हमारा जो इसको बोलते हैं क्रेनियल कैविटी, बीच में जो हमारा छाती रहता है वहाँ पर बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, फिर जो हमारा एब्डोमिनल रहता है वहाँ पर एब्डोमिनल कैविटी, फिर नीचे रहता है हमारा जो नीचे के रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें रहते हैं उसको हम लोग पेल्विक कैविटी बोलते हैं। तो ये 4 पार्ट में हमारा डिवाइड है। और जो हमारा पेल्विक कैविटी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहते हैं उसमें ही प्रेजेंट रहता है इन्फोंडिबुलम। तो ओपन्स इज कॉल्ड, जो इन्फोंडिबुलम का ओपन्स को हम लोग ओस्टियम कहते हैं। फिर देखते हैं इट बियर फिंगर शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड फेब्रिया, यानी हम लोग फेब्रिया एक तो देखे थे जो कि बियर फिंगर शेप्ड का रहता है। ये जो हमारा शेप का है बियर फिंगर शेप, इसको हम फेब्रिया बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है एम्प्यूला। एम्प्यूला एम्प्यूला देखे थे, एम्प्यूला हमारा कहाँ प्रेजेंट था, एम्प्यूला हमारा प्रेजेंट था बीच में प्रेजेंट था। फिर एम्प्यूला हमारा बीच में प्रेजेंट था, जैसे कि ये है ऐसे एम्प्यूला था हमारा यहाँ पर प्रेजेंट था। फिर नीचे हमारा ऊपर में था स्थमर, फिर नीचे हमारा एम्प्यूला मिडिल एक्सपेंडेड पार्ट इज कॉल्ड एम्प्यूला, यानी जो मिडिल में बीच में रहता है एक्सपेंडेड पार्ट उसको हम एम्प्यूला कहते हैं। फिर स्टमस शॉर्ट एंड नैरो प्रोक्सिमल पार्ट व्हिच कनेक्ट्स विथ यूटेरस। हमारा जो स्थमस रहता है, हमारा जो स्थमस है ये हमारा किसके साथ, ये यूटेरस के साथ कनेक्ट रहता है। तो ये सब 3 पार्ट था डिवाइड में, एक था एम्प्यूला, एक था स्थमस, एक था इन्फोंडिबुलम, और जो फिंगर शेप्स जो कि हमारा ओवरी को होल्ड किए रहते हैं उसको बोलते हैं फेब्रिया। और हमारा जो फैलोपियन ट्यूब्स में और एक भी होता है, फैलोपियन ट्यूब्स ने हमारा फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन भी होता है, यानी फैलोपियन ट्यूब्स में हमारा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।